नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंटामिसिन इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेंटामिसिन इंजेक्शन को कहां पर उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रिकॉशंस आप लोगों को क्या रखने हैं, मार्केट में जेंटामिसिन इंजेक्शन के कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। एक पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जेंटामिसिन इंजेक्शन आप सभी लोग देख रहे होंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें जेंटामिसिन इंजेक्शन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो देखिए सबसे जो फेमस ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है वो है जेंटामिसिन इंजेक्शंस, ओके, जो कि एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और इसमें अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जेंटामिसिन इसमें एज ए कंपोजिशन के रूप में होता है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो 40 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से मार्केट में ये अवेलेबल है। मतलब कि अगर 2 ml की वायल आपको मिल रही है तो उसमें टोटल जो जेंटामिसिन होगा वो 80 मिलीग्राम होगा। मतलब कि स्ट्रेंथ की बात करें तो 40 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से मार्केट में जेंटामिसिन इंजेक्शन की वायल अवेलेबल है, ओके। अगर हम बात करें इसके टाइप के बारे में तो टाइप है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं, जो खास तौर पर जितने भी प्रकार के हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शंस होते हैं वहां पर जेंटामिसिन इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें अल्टरनेट ब्रांड, मार्केट में कौन कौन से अल्टरनेट ब्रांड हैं जेंटामिसिन इंजेक्शन के, तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो एबट फार्मास्यूटिकल जेंटासिन है जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रेनबैक्सी कंपनी का रेनबायोटिक्स इंजेक्शन भी खरीद सकते हैं, जो कि सेम अल्टरनेटिव होता है जेंटामिसिन का, ओके। और सिप्ला फार्मास्यूटिकल एक है जेंटासिप, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी एक इंजेक्शन अगर आप खरीदते हैं तो इसमें सेम कंटेंट आपको मिलता है जेंटामिसिन 40 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से, ओके। अब हम दोस्तों बात करते हैं उपयोग के बारे में कि भाई जेंटामिसिन इंजेक्शन को कहां पर उपयोग में लिया जाता है। देखिए, जेंटामिसिन इंजेक्शन खास तौर पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में उपयोग में लिया जाता है। जितने भी प्रकार के हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शंस हैं वहां पर जेंटामिसिन इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। देखिए, खासतौर पर अगर बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब कि हमारे मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया का, तो वहां पर भी डॉक्टर हैं वो जेंटामिसिन इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं। अगर आपके बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया या जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वहां पर भी जेंटामिसिन इंजेक्शन, जो हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं वहां पर डॉक्टर इसको उपयोग में लेते हैं। अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया का, जिसको हम निमोनिया कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जेंटामिसिन इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। और एक ब्रेन का इन्फेक्शन होता है जैसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसमें भी जेंटामिसिन इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। देखिए, एक चीज है आपको ध्यान रखना है, जेंटामिसिन इंजेक्शन को कभी भी गोनोरिया के पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। ये इसका एक नोट चीज है कि जो पेशेंट जिनको गोनोरिया की प्रॉब्लम है उन व्यक्ति को, उन पेशेंट को कभी भी जेंटामिसिन इंजेक्शन का उपयोग में नहीं लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ माइनर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। खास तौर पर सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है हियरिंग लॉस। पेशेंट को अगर आपने ज़्यादा ही जेंटामिसिन इंजेक्शन का उपयोग किया है तो आपको सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, आपको हियरिंग लॉस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि आपको किडनी खराब होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस डिसऑर्डर, आपको बैलेंस डिसऑर्डर की तकलीफ हो सकती है। इंजेक्शन साइट में पेन, जहां पर आपको जेंटामिसिन इंजेक्शंस लगाए हैं उस साइट पे आपको पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि जेंटामिसिन इंजेक्शन के साथ में देखे गए हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए, एडल्ट की जो डोज अगर हम बात करें, देखिए डोज जो है वो पेशेंट की स्थिति के आधार पर डॉक्टर के द्वारा तय की जाती है, पेशेंट की आयु के आधार पर, पेशेंट के वेट के आधार पर या डिजीज की कंडीशन के आधार पर उनकी जो डोज है वो डॉक्टर के द्वारा तय की जाती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.5 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से एडल्ट को हम डोज दे सकते हैं। इसका अगर रूट की बात करें, कौन से रूट में हमें ये इंजेक्शंस लगाना है, तो आप इसे इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावीनस भी आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप वेन में भी इस इंजेक्शंस को लगा सकते हैं या मसल्स में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं अभी हाउ टू इट्स वर्क, मतलब कि जेंटामिसिन इंजेक्शन जो हैं वो कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, कैसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। तो देखिए, जेंटामिसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि देखिए, बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी प्रोटीन के सिंथेसिस को ये जेंटामिसिन एंटीबायोटिक है वो इनहिबिट करता है, उनको सिंथेसिस को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया के बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। बैक्टीरिया को जो वाइटल फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाएगी, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और हमें भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में धीरे धीरे राहत मिलना शुरू होगी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में कि भाई जेंटामिसिन इंजेक्शन को किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो
शराब का सेवन करता है, मतलब कि अल्कोहल के साथ में कभी भी आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करने से पहले आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड पहले से ही प्रॉब्लम है तो आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर की सलाह से ही जेंटामिसिन इंजेक्शन का उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ये कुछ दवाइयां हैं जिनके साथ में कभी भी आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि एबाकावीर हैं, एडेफोवीर हैं, एलिडोनेरिक एसिड हैं और एम्फोटेरिसिन बी जो एंटीबायोटिक्स होता है उनके साथ में कभी भी आपको जेंटामिसिन इंजेक्शंस को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको जेंटामिसिन इंजेक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।